स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं यार। टेस्टिंग बाबा। ठीक है। तो हमारा जो टास्क था एक छोटा सा, और उसमें मैंने ऐडअप किया था कि आप लोग अपने एंड से प्रैक्टिस कर लेना। एलिमेंट पर्टिकुलर चेकबॉक्स तक हो गया था, और टेक्स्ट बॉक्स हमने कल वैलिडेशन वगैरह इसके थ्रू हमने कर लिया। रेडियो बटन आता है आपका इसके बाद। ये आपका बहुत ज़्यादा अलग नहीं है टेक्स्ट बॉक्स से। टेक्स्ट बॉक्स सॉरी चेक बॉक्स से। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या डिफरेंस होता है? चेकबॉक्स की फंक्शनैलिटी होती है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है। और आपका जो रेडियो बटन ऐड हुआ है ये फंक्शनैलिटी, उसमें रेडियो बटन में क्या होता है कि अगर ये आप यूज कर रहे हैं या एप्लीकेशन में मेंशन्ड है, तो उसमें आप एट अ टाइम केवल वन ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है रेडियो बटन और चेकबॉक्स में। उसी के बेसिस पे ये दोनों फील्ड ऐड किए गए थे। तो चेकबॉक्स हमने कर लिया था, सिंपली आपका रेडियो बटन भी वैसे ही हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। और आप एक बार जब एक्सपाथ बनाना, एक्सपाथ पहले आप इस पे एक्शन परफॉर्म करोगे सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट करने के लिए इसे लोकेट करोगे पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को, इस रेडियो बटन को, और उसको फिर एक्शन परफॉर्म करोगे डॉट क्लिक। ठीक है। तो उस समय आप परफॉर्म करने से पहले आप कोशिश करना कि अपने एंड से एक बार चेक कर लेना कि ये किसी फ्रेम में तो नहीं है। फिर उसके बाद आप उस पर एक्शन परफॉर्म करना, क्योंकि अगर आप एक्शन परफॉर्म कर दोगे उसका एक्सपाथ निकाल के, तो जो एरर आ जाएगा तो शायद आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगे कि यार लोकेटर तो मेरा सही था, क्लिक भी ऑपरेशन भी मैं सही परफॉर्म कर रहा हूँ, कॉल भी सही कर रहा हूँ, तो फिर एरर कहाँ आ रही है, तो आप वापस दोबारा जाओगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि हाँ ठीक है फ्रेम है। तो कोशिश ये करना, ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले लोकेटर जब आप लोकेट करने लगना, क्रिएट करना एक्सपाथ, तो उसी समय चेक करना कि कहीं ये फ्रेम में तो नहीं है। फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म कराना। बहुत सिंपल है। एक्शन परफॉर्म कराओ, फिर डेटा फेच करके आप चाहो तो प्रॉपर्टी फाइल में रख लो, और फिर वहां से वैलिडेट करा लेना। सेट वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो इससे क्या होगा, आपका एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। इस यहाँ तक किसी को मुझे नहीं लग रहा है परेशानी होगा। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट काम है, वेब टेबल्स। वेब टेबल्स पे भी क्वेश्चंस पूछता है आपके इंटरव्यू में कि आपने वेब टेबल्स पे काम किया है, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे टेबल में आपको टू टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है, इसमें आपने नाम डालो, ईमेल आईडी डालो, अजय gmail.com @। ठीक है, सेव किया। यहाँ पे आपका पॉपुलेट हो गया, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आपका ऐसा फंक्शनैलिटी बनाया गया कि पर्टिकुलर ये टेबल आपके इसी पेज पे डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट आप ऐड करोगे, ठीक है, इन द सेम वे आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। और ऐड करोगे, आप और डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपके कॉलम्स ऐड होते जाएंगे, रोज ऐड होते जाएंगे, सॉरी कॉलम सेम रहेगा, मतलब यहाँ से जो भी डेटा सेव करोगे आपका इस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तीन कॉलम दिख रहे हैं, एक नेम का, ईमेल का, एक्शन का। एक्शन का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर रो में, पर्टिकुलर कॉलम में हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना हुआ, एक्शन किस तरह का, एडिट करना। तो उसके लिए बटन है, आप एडिट पे क्लिक किए, उसका प्रॉपर चेंज हो गया फॉर्मेट, मॉड्यूल उसमें अलग अलग ऐड हो गए, अपडेट बटन अलग ऐड हो गए, अपडेट, कैंसिल, डिलीट। जैसे अपडेट पे क्लिक किया, एडिट पे, अब आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली नाम यहाँ से हटा के दूसरा नाम डाल सकते हो, ईमेल हटा के दूसरी ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो ये हमारा आज का टास्क है कि हम इस पे फोकस करेंगे कि ये सब कैसे करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस ये सारा हो गया। स्टार्ट करना है हमें, पर्टिकुलर यहाँ से नाम सेंड करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे डिलीट कर दो। अब वेब टेबल्स है, हम एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं। आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे है? 6 सितंबर ऑनलाइन बैच। एक सेकेंड देना यार। सर ये बेस लाइब्रेरी का कोड सेंड कर देना एक बार।
हाँ चलो, बेस लाइब्रेरी का यार यहाँ पे आपका कोड ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ। ये तो आपका अभी पेजेस पे है। बेस लाइब्रेरी का कर देना सर यहाँ। हाँ ठीक है, तो अब देखो यार, हम अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। सेम प्रोसेस है। अब आपको आइडिया काफ़ी अच्छा हो गया होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो पेजेस वाले पैकेज में हम सारे क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप क्लास क्रिएट करो, ठीक है। और उसी के पैरेलली आपको टेस्ट पेज क्लास और टेस्ट क्लास पैरेलली क्रिएट कर लेना है। वेब टेबल पेज, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्रिएट करेगा पेज क्लास। सेम आप जाओ फिर टेस्ट एसआरसी टेस्ट जावा टेस्ट पैकेज क्लास वेब टेबल टेस्ट फिनिश, ठीक है। अब ये हमारा 2 पेज आ गया। अब हमें इस पे काम करना है। एक्सटेंड करा लो बेस लाइब्रेरी को, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। सॉरी सर, सर रिकॉर्ड नहीं हो रही क्लास, तो रिकॉर्ड कर दीजिए। रिकॉर्डिंग, आपकी रिकॉर्डिंग लगा दिया था, या आप यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग चल हो रही रही है, है। रिकॉर्ड हो रही है। हाँ ठीक सर है, थोड़ी तो अभी सी तक नॉइज भी आ रही बीच बीच में सर। ये बेस कम हो जाएगी। आवाज मेरी क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर तो है, बस वो कभी कभी Clear है। सांस की थोड़ी सी आती है सर। हाँ ओके सर। रोक देना वहां पे जहाँ भी कुछ दिक्कत आ रही है, आपको चीजें आपको समझना है। फिर सेम हम क्या करेंगे, पेज क्लास पे पर्टिकुलर एक्सटेंड कर दे रहे हैं बेस लाइब्रेरी को। ये हो गया, इंपोर्ट हो गई वो बेस लाइब्रेरी। पेज क्लास पे चलो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, @find by से आपको लोकेट कराना है सब कुछ, @find by, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो कॉमन स्टेप है एलिमेंट वाला, वो मैं कॉमन कर लेता हूँ, और ये चीज टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। आपको स्टेप पता है ना? मुझे नहीं लग रहा है किसी को भी डाउट होगा, अगर प्रैक्टिस किए होंगे आप। यस सर। बढ़िया, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है यार, आपके प्रैक्टिस पे है, आपकी डेडिकेशन पे है, आप कितने अच्छे से इसको टाइम दे रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो इसके पीछे। आसानी से आप ऑटोमेशन भी सीख जाओगे, और बहुत अच्छा आप काम भी करने लगोगे। ऐसे ही लोग सीखते हैं और करते भी हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपका ये एलिमेंट बटन है, इसको हटा दो, नहीं तो कंफ्यूजन। चलो, अब मुझे लोकेट कराना है, वेब एलिमेंट पे क्लिक कराना है। आपको पता है अब स्टेप क्या होना चाहिए आपका। इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ से आए, इस पे आए, ये हिट हुआ, आपको पर्टिकुलर यहाँ से ये हाईलाइट हो गया। आप पर्टिकुलर, मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ कि जो एट्रीब्यूट्स दिखा करे आप पहले उसे ट्राई किया करो, कोशिश किया करो कि 1 बाय 1 बन जाए। नहीं तो आपका पर्टिकुलर ये जो आपका टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, उसके थ्रू वो भी बन जाएगा, ठीक है। आपने ये करा, आज टेक्स्ट क्लास मैसेज 8:45 पे स्टार्ट हुई है सर। आपने मैसेज देखा था स्काइप पे? सर मेरे को पास जो टाइम मिलता है वो सीधा 9 बजे ही मिलता है, जस्ट 5 मिनट से पहले। ज़्यादा नहीं छूटा है, बस हम वेब टेबल की बात कर रहे हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन था, रेडियो बटन का टास्क था, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि बहुत सिंपल है। जैसे चेकबॉक्स था, फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने एलिमेंट वाला भी उड़ा दिया, आपने रोका नहीं मुझे। सर वेब टेबल तक वैसे मैंने कर लिया था, बट वो मेरा एक यूनिक नहीं डाउट था था। सर। हाँ सर वेब ये टेबल ये जो एक्सपाथ यूनिक नहीं था सर। एक्सपाथ यूनिक इसलिए नहीं था क्योंकि देखो, आपका ये वेब पेज खुल चुका है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पे वेब टेबल पहले से ही था, और एक वेब टेबल ये आ गया, तो पहला आपका सर पहला आपका आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और किसी को दिक्कत है? हेलो, आ आवाज आ रही रही है है सबको सर। क्लियर? क्लियर है, सर क्लियर। आ तो रही है, पर सर वो थोड़ी सांस की थोड़ा ऐसा होता ना सर, वो सांस वाली नहीं सर आती वो भाई, है। फैन एक्चुअली चल रहा है यार, सांस मत बोला करो यार। हाँ वही। सर थोड़ा फैन का इशू होगा सर। सर वो मेरा एक हाँ डाउट था, जो मैंने आपको
उस पे मैसेज पे किया हुआ था एक्चुअली तो ना। आप मुझे जो आपने वो करवाया था ना प्रायोरिटी वाला, प्रॉपर्टी वाला, सॉरी, तो उसका जो होता है ना, बस एक थोड़ा सा जो लिंक है, मतलब चैन लिंक जो है कि टेस्ट एनजी पे गया, टेस्ट एनजी के बाद वो फिर प्रॉपर्टी डेटा पे गया, वहां से उसने डेटा को उठाया, उसके बाद वो फिर टेक्स्ट पेज पे गया, देन वो फिर बेस लाइब्रेरी पे गया। तो मेरे को यही चीज समझनी थी कि वो कहाँ कब कब जा रहा है, ठीक है, उसी में मेरा आप डाउट फंस पैरेलली रहा था। क्लास को प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ हाँ, उसको तो कर रहा हूँ, अब वो आपने मैंने। देखो, एक मिनट यार, रुक जाना हेमंत, हेमेंद्र। अब देखो 1 ऑफ 1 हो रहा है ना। अभी क्या हुआ यस था सर। ना कि वो जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया था तो वो पेज ओपन हो गया था, तो 2 जगह वेब टेबल वो फाइंड कर रहा था, इसलिए ऐसा आ रहा था। ठीक है, अब डाउट क्लियर है? यस सर, मेरा भी एक बार ऐसे चेक बॉक्स के साथ हुआ था। हाँ, तो बस यही चीज है, आप समझ गए ना? अब तो मुझे नहीं लग रहा दिक्कत होगा। वेब यस सर, यस सर। टेबल। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ये मैंने कर लिया। अब देखो, वेब टेबल पे आपने क्लिक कर लिया, 2 आपके टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, फटाफट आप इसको लोकेट कर लो। प्रोसेस पता है, सेम आपको करना है। अब तो मुझे लग रहा है आपको एक्सपाथ निकालना भी इजी लग रहा होगा। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, टाइटल मस्ट कंटेन, आप एनीथिंग लेके बना लेना। मैं अभी एट्रीब्यूट लेके कैसे बनाते यस हैं सर, वो ये आप, इसमें जो जावास्क्रिप्ट एक्सपाथ होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सपाथ सर, उसे भी यूज कर सकते हैं क्या? वो जेएस पाथ अलग चीज है, वो अच्छा, यूज जेएस होता है पाथ। आपका शैडो डॉम एलिमेंट्स के लिए, यहाँ नहीं ओके, करते। ओके, शैडो डॉम एलिमेंट बहुत हाई लेवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो डेवलपर यूज करते हैं आपके डेटा सिक्योरिटी के पर्पस से। तो वो ओके। अगर आपके एप्लीकेशन में यूज हुआ है तभी आप उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं यार टेक्स्ट उठा लेता हूँ वैसे। तो आपका फॉर्म कंट्रोल क्लास @ बहुत बढ़िया, फॉर्म 20 टेक्स्ट उठा लूँ, एक बार टेक्स्ट चेक कर लेता हूँ। ये आईडी यहाँ नहीं आना चाहिए, ये नेम वाला हमें देखना है। आई कैन गो विथ दिस टाइटल, आई थिंक फॉर्म कंट्रोल यूनिक नहीं दे रहा है। स्टार 1 of 2, दूसरा एलिमेंट कहाँ हिट कर रहा है? नो आइडिया, ये फुल नेम पे कर रहा है। तो अभी हमने इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इंडेक्सिंग वाला मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका डायनेमिक निकाल लेता हूँ, कॉपी सर वाला। हाँ सर, मैंने इंडेक्सिंग ट्राई करा था, पर सर लगता नहीं है सर इंडेक्सिंग इसमें। वो ना आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया करो पहले, तब इंडेक्सिंग लगाया करो। इस ओके पूरे सर। चीज को ना ब्रैकेट में बंद कर लिया करो। ओके। हाँ, फिर आप उसके बाद वो यूज कर लिया करो, क्या कहते हैं उसको, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग। हाँ, ओके। काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने इसको कर लिया, ये क्या था, नेम टेक्स्ट बॉक्स। फिर से आ जाओ इस पे, एक्सपाथ आप कस्टमाइज्ड अपने एंड से हर चीज के लिए प्रैक्टिस करना, तभी आपकी आदत बनेगी। नेम से होपफुली काम बन सकता है, लेकिन मैंने नेम से भी ट्राई नहीं किया, मैं कर लेता हूँ। नहीं बनता है तो फिर देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, काम बन गया। ऐसे ही आपको हर एट्रीब्यूट के लिए ट्राई करना है, कोई ना कोई एट्रीब्यूट हिट करेगा। अगर कोई सिंगल हिट नहीं कर रहा है तो आप एंड ऑपरेटर लगा दो, एंड लगा के दो एट्रीब्यूट एक साथ लिख दो उसके अंदर, काम कर जाएगा। मैंने इसका भर दिया, ईमेल हो गया, ये आपका ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये मैंने लोकेट करा लिया, और मुझे इसका रखना होगा, किसका, ये पर्टिकुलर एलिमेंट वाला, वहां से मैंने साफ कर दिया। ठीक है, आपकी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में पेज फैक्ट्री इनिशियलाइज कर दी, मेथड्स कॉल कर लो। मेथड्स क्या करना है सर? हाँ, कोई कुछ कह रहा है? यस सर। सर ये सेव के लिए एब्सोल्यूट सर एक और ले लेना सेव के लिए। हमने
सेव के लिए हाँ के कर लिए वो लेते ले हैं, लो सर एक। ठीक है अभी कर लेते हैं। सेव भी कराना है। सर हाँ कोई कुछ कह रहा है? ये सर देवव्रत सर, हाँ ये बताओ। वेब एलिमेंट के लिए हमने एब्सोल्यूट बनाया था। हाँ एब्सोल्यूट बना लिया। आप ना नेम वाले से बना लोगे, नेम से बन जाएगा, क्योंकि नेम से मेरा ईमेल का बन गया तो जाहिर सी बात है उसका भी यूनिक बन जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं इसका भी। वो एब्सोल्यूट मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगा उसमें आपका यूनिक क्रिएट नहीं हो रहा था, इंडेक्सिंग से जा रहा था, पर इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था इसलिए। ओके ओके, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर मैं दोनों की कॉम्बिनेशन से काम कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती होगी ये सर? अभी भी दोनों का कॉम्बिनेशन से मतलब? मतलब कि कुछ एलिमेंट्स पे मैंने एब्सोल्यूट बना लिया, कुछ पे नहीं नहीं मैंने। नहीं, एब्सोल्यूट मत बनाना, एब्सोल्यूट मत बनाना। एब्सोल्यूट इसलिए नहीं बनाना है, मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसे एक बार लोकेट कर लूँ। एब्सोल्यूट क्या होता है ना, आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? पर्टिकुलर हेडर से, HTML से, यहाँ राइट। से टॉप से स्टार्ट करेगा और प्लस एक एक नोड वो ट्रैवर्स करेगा। पर्टिकुलर थिंग पहले ये चीज है उसके पीछे, और एक एक नोड अगर वो ट्रैवर्स करेगा तो उसमें क्या होगा, ये हिट कर रहा है ये यहाँ पे। एक सेकेंड रुक जाओ, फिर से करता हूँ। तो अगर मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड हुई, ठीक है, ऐड होने के बाद क्या हुआ ना कि वो तो डोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और डोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसका तो जो उसने लोकेट किया है वो तो हर चीज को एक बार सेंस, मतलब इन द सेंस कि उसको वहीं फाइंड करना चाहेगा, पर वो वहां उसे उसे। मिलेगी नहीं वो लाइन ऑफ कोड। हम्म। तो इसलिए एक तरह यस से सर। बना देगा आपके एक्सपाथ को, वो आपका प्रेफरेबल नहीं होता है। इसलिए आप एब्सोल्यूट मत प्रेफर करना, कोशिश करना आप हमेशा डायनेमिक खुद से क्रिएट करो। मैंने चलो बढ़िया, @find by, ठीक है। सर एब्सोल्यूट कैसे क्रिएट करते हैं? क्या क्रिएट करना है भाई, फिर से पूछना। सर एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो यूज करते हैं ना हम एब्सोल्यूट वो। हम क्रिएट नहीं करते, एब्सोल्यूट हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन है ना, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ, कॉपी फुल एक्सपाथ, तो वहां से हमें मिल जाता है। और सर आप बोल रहे थे अभी एंड ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं। हाँ वो है आपका जब आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करना चाहते हो तब की बात है। अच्छा, ऑपरेटर्स यूज होते हैं इसमें, एंड और इस टाइप के? एंड ऑपरेटर इन द सेंस AND, उसकी वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसका सिंबल नहीं। ओके। AND डायरेक्ट लिख देते हैं, एंड और के लिए OR लिख दो। क्लिक ऑन एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट पे क्लिक कराना है, ये मैंने कॉपी किया, एलिमेंट पे क्लिक कर देगा और क्लिक, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा मेथड और बनाना है मुझे। यहाँ कर लेते हैं पब्लिक फिल डिटेल्स। फिल डिटेल्स कर लो, FILL। आई थिंक वहाँ पे सर फ्रेम है, हाँ क्या कह रहे हो? वहाँ पे फ्रेम भी है। इसमें फ्रेम है आपके? हाँ सर, ठीक ऊपर है, देखिए फ्रेम। चेक करते हैं। ये टेबल आपका आ गया, टेबल मैंने यहाँ देखा, आई फ्रेम, यस सर। फ्रेम है। हाँ तो पहले हमारा काम होगा फ्रेम को लोकेट कराना। रेस्ट ऑफ द मेथड्स एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका फ्रेम का मैं उसमें ऐड कर लूंगा। तो फील्ड डिटेल्स के लिए क्या है? Hello everyone. हाँ Did we started early नॉट today? फील्ड, at 8:45 I have already dropped the message for that. But someone actually I have a call in my office till 9 p.m. so I won't be able to join it at 45. There is a recording for that, no issues in, and I have not added something extra or kind of something different. So you will not get any trouble here. You can go through this video, which is currently in Okay recording. then, fair enough. And your voice is actually too low. Could you please a bit little louder? Yeah, sure. Thank you. Click on a web table कह सकते हैं, और ये हो गया। तो फिर अब मुझे एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना था,
डॉट क्लिक, ये हो गया। फिल डिटेल्स आ रहे हैं। फिल डिटेल्स के लिए क्या कह रहे हैं, आपका फ्रेम है, तो फ्रेम के लिए मैंने क्या बताया था, आप डायरेक्टली इसको लोकेट करो, इसका एक्स पाथ निकाल लो, कॉपी, ठीक है, ये आ गया आपका फ्रेम, इसे मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ आए, आप उसको कहीं भी डिफाइन कर दो, वो उसकी दिक्कत नहीं है। मैं किस ऑर्डर में उसे कॉल करता हूँ मेथड के थ्रू, वो मैंने रखता है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ फाइंड, ठीक है, ये कर दिया। अब इसका नेम दे देते हैं, इसका टाइप डिक्लेयर कर देते हैं, वेब एलिमेंट फ्रेम, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस फ्रेम में एंटर करना है, उसमें डिटेल फिल करने के लिए। तो क्या हमारे पास मेथड है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और इसमें मुझे क्या पास करना है, वेब एलिमेंट ऑगमेंट, क्या पास कर दिया, फ्रेम। आपने इसे क्लोज कर दिया, आप इंटर कर चुके हो। अब आपके पास उसमें टेक्स्ट डेटा जो था, उसमें डिटेल फिल करनी थी। टेक्स्ट डेटा क्या क्या है, नेम टेक्स्ट बॉक्स मैंने एक एक्सपाथ के थ्रू लोकेट किया है, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ किया, डॉट सेंड कीज रैंडम, अभी आप हार्ड कोड में दे रहा हूँ। आप क्या करना, एक टेबल बना के टेबल के थ्रू करा देना इसका, आपके एक्सेल से डेटा रीड करने की और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम आपका ईमेल के लिए, ठीक है, ईमेल का आपने किया डॉट सेंड कीज, ईमेल दे दिया आपने ajay@gmail.com, इतना कर दिया। अब क्या करना है कि अभी इसको आप सेव कराओगे, फिर आपको ये रिपीट करना है और डिटेल्स इसमें फिल करने हैं। तो वो जो आपका एक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। पहले आप नेम फिल किए, फिर उसमें आपने ईमेल फिल किया उसके टेक्स्ट बॉक्स में अलग, फिर उसके बाद आपने सेव कराया, और फिर सेम आप अदर अदर नेम से भी इसको फिल करके करा देना। इन द सेंस लाइक 3 to 4 डेटा, रो ऑफ डेटा उसमें ऐड हो जाए, जिससे कि हम अपना एक्शन इजिली परफॉर्म कर सके जो हम करना चाह रहे हैं। सेव बटन, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, ये आपको बाहर ला देगा। अब इससे क्या होगा, एक डेटा उसमें चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसका, एक जाता है, फिर उसके बाद मैं और ऐड अप कर लूंगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, पर्टिकुलर पेज, ये वेब टेबल पेज का हमें कॉल करना है इसके मेथड्स, इस पर्टिकुलर टेस्ट क्लास से। एक ग्लोबली मैं उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेब टेबल पेज, यहाँ गए इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब मेरा @बिफोर एनोटेशन स्टार्ट होगा, वहां से मैं इसको उठा लेता हूँ, गेट लॉन्च टेस्टिंग बाबा, इसमें इसको ये दे देना है मुझे, पर्टिकुलर जिस पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे थे, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, @test priority equals 1, मेथड करना है डिफाइन पब्लिक। मैं यहाँ से एलिमेंट वाला, सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो भाई। यहाँ पे जो आपने यूआरएल दिया है इसी पेज हाँ में, हाँ, हाँ वेब टेबल में, हाँ यूआरएल की जगह कुछ और आप भी दे सकते हैं ना, वो स्ट्रिंग यूआरएल जो आपने बताया था, एनवायरनमेंट हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, पैरामीटर वाला। हाँ मैं वही कर दूंगा अभी। ठीक है सर। क्लिक ऑन एलिमेंट, एलिमेंट के लिए फेच नहीं कर रहा है, एलिमेंट का मेथड मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, तो क्लिक ऑन एलिमेंट, इसे कॉपी कर लो। तो जो मेथड मुझे तरीका बताना था वो ये था कि आप उस चीज को जान जाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो,
और वो चीज क्योंकि आपको फेस करनी पड़ती है, इस इन द सेंस आप इंटरव्यू में बैठोगे, आपसे उस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो आपको उसका पहले से ही आइडिया होना चाहिए। चीजें क्लियर थी ना उस दिन जो भी मैंने किया था हम लोगों ने? यस सर, यस। यस सर। हाँ चलो बढ़िया, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्या है मेरा? क्लिक ऑन वेब टेबल, कॉपी किया, ठीक है। फिर हमारा एक मेथड और, @test priority equals to click void, फिर पेज पे आओ, फिल डिटेल्स को कॉल कर लो, ठीक है। ये आपने किया, वो भी डॉट फिल डिटेल्स हो गया। ये आपने इसको कॉल करा दिया पर्टिकुलर सारे मेथड्स को जो वहां पे एग्जीक्यूट हो रहे थे। अब हमारा क्या नेक्स्ट है, आप इसमें जाओगे .xml फाइल में, अब यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, वेब टेबल टेस्ट इनेबल्ड ट्रू, इन्वायरमेंट एंड वैल्यू अभी आप इसको कमेंट कर दो, ये करके मुझे फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो आपने मेथड बताया था ना प्रॉपर्टी फाइल से इसमें यूआरएल को लिंक करने का और फिर टेस्ट एनजी से उसको ऑपरेट करने वाला, हाँ सर ये उस दिन उस क्लास में सर समझ में नहीं आ रहा है सर, वो वीडियो भी देख ली सर, बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। कंफ्यूजन है उसमें, और किसी को उसमें सर कंफ्यूजन है? सर ये सर बेस लाइब्रेरी से आपने जो किया था ना वो कोड में एरर आ गया सर मेरे में, जब भी मैं आपसे कह रहा था कि वो कोड सेंड कर देना, ठीक है मैं भेज दूंगा। क्योंकि बार बार वीडियो देखने पर वो आपने उस दिन यूआरएल वाला भी बताया था और ये पैरामीटर वाला भी बताया था, इसमें हाँ कंफ्यूज हो गया था सर। चलो ठीक है, उसका देख लेते हैं, पहले एक बार इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आपने सर एक बार ना ये नेम, वाली क्लास दोबारा पढ़ा देना सर, मतलब ठीक है यूआरएल एक वाली। बार देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फाइल से रीड करना सारी चीजें, है ना? हाँ सर। यस सर, मेनली पैरामीटर वाला। ये पैरामीटर वाला जो हमने किया था। हाँ सर। चलो ठीक है, इसके पैरेलली हम लोग ना क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग भी कर ही लेंगे इसी के साथ जब ये स्टार्ट करेंगे। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग इन द सेंस हम ब्राउजर कौन सा पिक करना चाहते हैं, किस ब्राउजर पे रन करना चाहते हैं, वो भी देख लेंगे इसी के साथ। something misappend, I have to check test ng exception, एक सेकेंड। सर मेरे में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था सर। वो आपने इनिशियलाइज कर लिया था? सर उसका यूआरएल की वैल्यू जो पैरा पेज फैक्ट्री के थ्रू हम इनिशियलाइज करते हैं। हाँ सर। सर उसमें तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं उसमें, तो इनिशियलाइजेशन तो पहले ही हमारा हो चुका था जो मेथड बने थे। हाँ तो तो जिस इसके पेज पे लिए आप कर रहे होगे ना उस पेज के सर उसके एलिमेंट को। सर हाँ क्लास नेम में दिक्कत है सर। यहाँ पे क्लास नेम ही मैं क्लास चेक कर रहा था। सर चेकबॉक्स है क्या? वेब टेबल क्लास वेब टेबल में जो ओपन करने दो, ये एक सेकंड देना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ क्लास का नेम है, क्या एरर है यार? ठीक है ऊपर ऊपर शायद क्लास सर लाइन नंबर 25 को हटा दो ना आप सर पूरी तरह से।
वो कमेंट आउट है, वैसे भी उसकी दिक्कत नहीं है, वो रहे ना रहे, उसको कमेंट मैंने कर दिया था। कल को अगर यूज करना हुआ तो हम ओपन करके कर लेते हैं। मुझे एक बार इसका नाम चेक कर लेने दो। नेम क्लास, यहाँ तो सब ठीक है। हाँ, एक बार Yes. बेस लाइब्रेरी और चेक कर लो, क्योंकि आप उस दिन आपने अपडेट सर की थी नीचे ना। वाले हाँ सर उसका प्रॉब्लम आ रही है कैप्स लेटर और उसमें स्मॉल लेटर में। कहाँ पे? एक्सएमएल में जाओ, डॉट एक्सएमएल में। नाम तो वैसे सही है यार। हाँ बताओ यहाँ पे देखिए सर, टेबल कौन सा लाइन टेबल नंबर? सर यही वाला टेक्स्ट नेम। हाँ 26, ये 25 24। 24 24 और 25। ये तो यार 25 में नेम है आपने यार, ठीक हो। सॉरी सर नहीं। नहीं, ये सेम होने की इसकी कोई से जरूरत नहीं है, ये टेस्ट नेम मैंने अपने एंड से दे दिया है, ये आपका रिपोर्ट के थ्रू प्रिंट होगा। ओके। हाँ तो क्लास और नेम। पर सर हाँ सर क्लास का नहीं सर, जो पेज बनाया वो जो टेस्ट वाला पेज है वो तो हमारा वेब टेबल टी स्मॉल है ना सर उसमें। हाँ, तो यहाँ पे भी स्मॉल स्मॉल है लिखना है जो आपको ये सर, पेज। कैपिटल लिख दिया आपने ना इसमें 24 लाइन में। 24 में सर टेस्ट नेम है ना, तो इससे कोई रैंडम हम वो ले नहीं प्रॉब्लम। सकते हैं, इससे नहीं, इससे प्रॉब्लम नहीं आती। मैं एक बार रन करता हूँ, फिर कंसोल चेक कर आ लेते हैं जाती है दोबारा। सर इससे प्रॉब्लम ना, कैपिटल स्मॉल से। ऐसे XPRC एक्सेप्शन लाइन नंबर 23। सर SNG कुछ क्या तो रही एक्सेप्शन। है, हाँ, एलिमेंट टाइप करके कुछ एक्सेप्शन बता रहा ना, एलिमेंट टाइप ब्रैकेट। एलिमेंट टाइप सूट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय मैचिंग एंड टैग। हाँ यार, XML में यहाँ पे दिक्कत ये है कि मुझे लग रहा है सूट भी एंड हो रहा है, सूट में भी दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ये बीच में हमने आई थिंक टेस्ट जो 2 बार डाल दिया ना, वो 2 बार क्लोजिंग हो रही है। अब टेस्ट ऊपर ही हाँ क्लोज हो गया हमारा 23rd लाइन पे। सर 23 हटा दो आप। यस सर हाँ टेस्ट क्लोज हो रहा है बिल्कुल, सर 23। 23 हटा दो आप, बढ़िया। अब हो जाएगा। अब ठीक है, अब एक Yes. बार चेक कर लेते हैं। टेस्ट 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 एट द टेस्ट, हाँ होपफुली अब चल जाना चाहिए। चल बढ़िया। तो ड्राइवर आपका ब्राउजर ओपन हुआ, URL लॉन्च और मैक्सिमाइज, वो कट गई। आपके एलिमेंट पे क्लिक, टेक्स्ट बॉक्स, आपके टेक्स्ट बॉक्स में डिटेल फिल हो गया और आपका वो मेथड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन हो गया परफॉर्म। हमने अभी बहुत कुछ खास नहीं किया, जस्ट रैंडम भेजा नंबर। अभी मैंने हार्ड कोडेड भेजा, लेकिन आप लोग को हार्ड कोडेड नहीं भेजना है। पहली चीज, आप लोग टेबल से उठाना, टेबल से उसको पर्टिकुलर डेटा फीड करना। और अब चलो इसमें हम थोड़ा सा डेटा बढ़ा लेते हैं, इसमें हम डेटा बढ़ा लेते हैं। सेम टेक्स्ट है, सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम 3 डेटा कर लेते हैं। संजय सर टेबल से मल्टीपल डेटा कैसे वो करेंगे? टेबल से मल्टीपल डेटा सर मतलब एक्सेल से, एक्सेल शीट से। हाँ, शीट से एक्सेल आप सीट से ना। एक एक पर्टिकुलर रो कॉलम को उठाना, उसमें फिट कर देना डॉट सेंड की इसके थ्रू, क्योंकि इसमें आप इटरेशन मुझे नहीं लग रहा है कि लगा पाओगे, क्योंकि आपका जो एक्सपाथ है, ट्राई करना, लेकिन चांसेस थोड़ा कम है, हो लेकिन वन जाएगा बाय वन इसमें आप एट्रेशन इसमें पॉसिबल है एक्चुअली। इटरेशन से कर लोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। एक बार इटरेशन से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो इटरेशन वाला जो यूज है हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। जो यहाँ से टेबल आएगा ना, इसमें से हम डेटा कैसे सेंड करेंगे और कैसे यहाँ से सर फेच करेंगे। इटरेशन क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता ना, इटरेशन होता क्या है? इटरेशन मतलब जो लूप लगा के हम कंटिन्यूअस वैल्यूज भेजते हैं ना, लूप वाला कॉन्सेप्ट। फॉर लूप आपने जावा में थोड़ा पढ़ा होगा। सेम सेम टास्क ये दीपेश भाई, सेम टास्क को रिपीट करना, एक ही पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करना। नहीं, किस मेथड से वो करेंगे? लूप फॉर से, लूप फुल लूप? लगा सकते हो, फॉर हाँ ईच लगा सकते हो, डू व्हाइल लगा सकते हो। ठीक है देखते हैं। चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सर एक बार आप भी इसे फॉर लूप से करके बता दीजिए। फॉर लूप से मैं थोड़ा इसमें एक्सपर्ट में मुझे लग रहा है कि उसको मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं फॉर लूप से करा दूंगा इसको। लेकिन इस इन द सेंस यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा था वो ये कि जैसे ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करने के बाद मैं और रैंडम नाम इसमें ऐड कर देता हूँ। फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी क्लियर हो जाएगा। vijay@gmail.com
अब आपका जैसे ये डेटा वहाँ पे ऐड हुआ और वो पर्टिकुलर स्टॉप नहीं हो रहा था, वो आपका एग्जीक्यूट हो जा रहा था, 2 फेल हो गए, उसको हम अभी चेक कर लेंगे। तो अब क्या है कि ना कि ये डेटा आपका यहाँ पे आ गया, तो आप जब टेबल पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप इजिली परफॉर्म कर सकते हो लूप लगा के। वो आपका जेनेरिक वे होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स यहाँ से उसमें रिटर्न होंगी और उसको आप इटरेट करके 1 बाय 1 वैल्यू फेच करके एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो वहाँ पे हम वो चीज़ देख लेंगे। और अब इसमें मुझे एक्शन क्या परफॉर्म करना था वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। अब आपका ये टेबल आ गया, मैंने रैंडम नॉर्मल एक्शन परफॉर्म किया जो हमने पहले भी कर लिया था, उसमें हमने कुछ अलग नहीं किया। अब क्या है कि अब आपको एडिट पे क्लिक करना है, एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो उसको कैसे क्लिक कराओगे, उसका एक्सपाथ निकालोगे, ठीक है। एक्सपाथ निकालने के बाद उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करा दिए तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एडिटेबल हो जाएगा, नेम वाला और ईमेल वाला। और आप ये चीज ध्यान दे रहे होगे कि पर्टिकुलर वही लाइन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, वही लाइन ऑफ रो एडिटेबल हो रहा है जिसपे हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये एडिट करने के बाद आपने अपडेट कर दिया। अपडेट करके भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे ये आ गया, अपडेट कर दी तो ये अपडेट हो गया। फिर आपका वही आपका आ गया उसी आपके पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गया। फिर आपने एडिट पे क्लिक किया, सेम एक्शन यहाँ पे भी उसी तरह से वही फंक्शनैलिटी है। तो ये चीज आपका कॉमनली हो रहा है सबके लिए, ठीक है। तो अब मैं एक डिलीट कर दिया, मुझे एक टाइम एक तो सर इसको जैसे हमने एडिट का एक्सपाथ लोकेट करा करके हाँ इसके लिए एक मेथड बनाएंगे फिर हम एडिट के लिए, हाँ और फिर देखो उसमें ऐसे अभी उसमें क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। आप एडिट पे गए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आपने इसको उठा लिया। अब इसको आप बनाने जा रहे हो इसका एक्सपर्ट। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कितनी जगह हिट कर रहा है। कितनी 3 जगह जगह। हिट कर रहा है एक्सपर्ट? 3 जगह कर रहा है। यहाँ हम आइटरेट कर सकते हैं 3 बार इस लूप को। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा ना कि हमें इजी होगा और हम क्या करेंगे उस लूप के थ्रू पर्टिकुलर इटरेट करेंगे 1 बाय 1। मतलब पहले इटरेशन में क्या होगा, पहले एडिट बटन वाला आएगा एक्शन, इटरेट किया, पहला एडिट एक्शन आया, उस पर मैंने क्लिक परफॉर्म किया, क्लिक हो गया। अब जैसे क्लिक किया आपके पास वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उस रो में, उस पर्टिकुलर एडिट वाले रो में, इसी रो में, अदर रोज को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो वहां के टेक्स्ट बॉक्सेस एडिटेबल हो जाएंगे। वो कैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ देखो, इस टेक्स्ट बॉक्स पे गए। अब देखो ये टेक्स्ट बॉक्स में नेम क्या आ रहा है, एडिट नेम दिख रहा है आपको, ये एडिट नेम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने एडिट ऑप्शन पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स की फंक्शनैलिटी यहाँ पे डोम में चेंज हो गई। और ये चीज पर्टिकुलर उसी टेक्स्ट बॉक्स के लिए होगा जिसके लिए हम क्लिक किए होंगे एडिट बटन। यहाँ पे देखो ईमेल वाले को किया तो एडिट ईमेल आ गया। तो इन दोनों लोकेटर्स के हेल्प से हम इसे लोकेट कर लेंगे 1 बाय 1। और ये देखो कि जो एडिट बटन, ये जो आपका नेम आ रहा है ना, अब मैं इसको एक चीज दिखाता हूँ आपको, इसे यूज कर लेता हूँ। एडिट नेम, आई थिंक नेम शुड बी हियर। 1 ऑफ 1 आ रहा है अभी, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लिया, इन द सेंस हटा दिया। अब मैं चलो एक्शन परफॉर्म कर लिया, इसमें सेंड कर दिया, इसमें सेंड कर दिया, अपडेट कर दिया, खत्म। अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट वाले पे एडिट क्लिक किया, दूसरे इटरेशन में फिर से एडिट पे क्लिक होगा। एडिट पे क्लिक होते ही आपका दूसरा वाला रो का टेक्स्ट बॉक्स एडिट वाले फॉर्म में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि वो जो एक्सपाथ मैंने इस पर्टिकुलर रो के लिए बनाया था उसे एक बार चेक करता हूँ। देखो अभी भी 1 ऑफ 1 ही है, लेकिन वो हिट किसे कर रहा है, उसी रो को कर रहा है जिस रो का एडिट हमने क्लिक किया। मतलब जो एक्सपाथ आप बनाओगे उस रो के लिए, कौन से रो के लिए, नेम वाले कॉलम वाला रो जो है यहाँ पर, नेम और ईमेल का अलग अलग, तो वो सेम ही रहेगा हर टेक्स्ट बॉक्स के लिए। बस आपको इटरेशन में किसको आपको वहां से यूज कराना है, एडिट वाले को। मेरी बात समझ रहे हो? इटरेशन आपका किस पे लगेगा? कुछ आइडिया लगा इटरेशन आपका किस पे लगाओगे?
एडिट नेम पे, एडिट वाले पे, edit मतलब name। जैसे मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपका, ये एडिट बटन है, 3 जगह हिट कर रहा था, अभी मैं इसे हटा देता हूँ, ये इसको डिफाइन कर रहा है यूनिकली। ये एडिट बटन है, एडिट का मैंने एक्सपाथ बनाया। सर आप प्रैक्टिकली करके बता दीजिए ना एक बार। थोड़ा सा मैं रनिंग आउट ऑफ द टाइम हो रहा था यार कुछ टास्क की वजह से, इसलिए मैं सोचा आपको एक टास्क दे दूं समझा के, शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, लेकिन चलो मैं दिखा देता हूँ। @ नहीं होगा। अब मेरा ये कहना है कि मैंने इसे कॉपी किया, अपने कोड में गए, पर्टिकुलर वेब पेज पे, यहाँ पे जैसे हम करते हैं, कैसे करते हैं, @find by वेब एलिमेंट, ठीक है, वेब एलिमेंट, नॉट वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मुझे इसको स्टोर कराना है, XPath, फिर आना है नीचे प्राइवेट वेब एलिमेंट, अब उसका क्या है, एडिट बटन, लेकिन यहाँ पे आपने एक ध्यान देना है कि वो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है, कैसा क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। कैसे आइडिया लगा, क्योंकि वो 3 जगह हिट कर रहा है, जितने भी रो और ऐड होंगे वो सब एडिट वाले बटन पे हिट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। ये समझ में देखो नहीं आया, आपका इन पे क्यों हिट करेगा ये सर, सभी पे हिट करेगा ना? 1 2 हाँ 3 4 हाँ, 5 6। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सपाथ आप बनाए हो, ये सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है कि मल्टीपल लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है? मल्टीपल लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है, देखो 3 जगह, और इसमें रोज ऐड होंगे तो उसके भी एडिट को यही हिट करेगा। तो मैंने क्या करा, उसे स्टोर करा लिया, एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लिया और उसका टाइप क्या कहते हैं, लिस्ट टाइप, और उसका कौन सा एलिमेंट उसमें स्टोर हो रहा है, वेब एलिमेंट। अब मुझे मेथड जैसे मैंने उसमें किया था पर्टिकुलर टेबल टेक्स्ट बॉक्स जो हमने किया था, ये कहाँ गया, हाँ ये वाला, इसमें भी सेम हमने क्या किया था, लूप चलाया था, ये दिख रहा होगा, वैसे ही हमें इसमें करना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, पब्लिक वॉइड टेबल, और we can say modify table details और data। ठीक है, आपने लूप लगाया, क्यों लूप लगाया, फॉर ईच लूप लगा रहे हो, वेब एलिमेंट dd, आप कुछ भी नाम ले लो, और इसमें ये पास कर दो इसको, एडिट बटन को, यहां पास कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसकी बॉडी क्रिएट करी, बॉडी में क्या हुआ कि अब ये पर्टिकुलर dd जो है डॉट क्लिक, dd डॉट क्लिक, तो अब ये एक्शन क्या परफॉर्म हुआ, ये आप जो लिस्ट स्टोर किए हो इसमें कितने वेब एलिमेंट्स है, 3, मैंने लूप लगा दिया, फॉर ईच यूज किया, तो एट अ टाइम ये कितना फेच करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो होगा उसको फेच करेगा। फर्स्ट इंडेक्स वाला कौन सा है, ये एडिट, फर्स्ट इंडेक्स पे एडिट है, फर्स्ट एडिट जो फर्स्ट रो की है, तो उस पर मैंने क्लिक करा दिया, क्लिक कराया, क्लिक हो गया। अब इसमें मुझे क्या परफॉर्म करना था, ऑपरेशन मॉडिफाई, एडिट करना, तो इसके लिए फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अब मेरा इसमें, कोई बताएगा? Could you repeat your question once? मैंने बोला एडिट पे मैंने क्लिक करा दिया, ये जो एक्शन Okay. मैंने परफॉर्म किया है यहाँ पे, ये क्या किया है, इससे क्या आइडिया लगा आपको कि वो एडिट पे क्लिक करेगा, कौन से एडिट पे, जो 0 इंडेक्स पे है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट इटरेशन होगा, मतलब पहली बार लूप चल रहा है, राइट? हाँ जी। अब ये क्या करा, एडिट पे क्लिक कर दिया, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन क्या आया कि वो एडिटेबल हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स, नेम वाला और ईमेल वाला,
We will अब remove इसके this बाद आप, data first. हाँ बिल्कुल, आपको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को लोकेट कराना पड़ेगा, जो लोकेटर मुझे यूज करना है। समझ रहे हो मेरी बात? डाउट है किसी को? नो सर। जस्ट मैंने सर एडिट पे क्लिक कराया, एडिट पे क्लिक कराने के बाद टेक्स्ट बॉक्स क्या हो, एडिटेबल हो गया, मतलब एडिट के फॉर्म में आ गया, राइट? कौन से Yes, sir. टेक्स्ट बॉक्स? जो उस रो के हैं। कौन से रो के? जो उस एडिट पे क्लिक हुआ है। ये चीज आपको यहाँ पकड़ना है, ध्यान देना है। तो अब इसके बाद जो थॉट प्रोसेस आपका होगा, क्या होगा कि एडिट पे मैंने क्लिक करा दिया, नेक्स्ट क्या है, ये वेब एलिमेंट को लोकेट करा के डॉट क्लियर, मेथड कौन सा यूज करना है, डॉट क्लियर, और जैसे डॉट क्लियर यूज करो ये पूरा साफ कर दिया, फिर तुरंत उसी एलिमेंट लोकेटर को यूज करके डॉट सेंड टेक्स्ट कर देना, सेंड कीज, Yes, तो sir. इसमें डेटा आ जाएगा। फिर सेम इसके लिए परफॉर्म करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर अगर क्लियर ना करा के हमें उसमें कुछ एक आधी लेटर अगर एडिट करना हो तो तब क्या करेंगे? तो डायरेक्ट वो अपेंड कर देगा, जैसे इसमें अजय पहले से ही पड़ा हुआ है, अब इसके बाद भी आपने इसमें सेंड टेक्स्ट कर दिया ना, सेंड कीज बिना क्लियर किए, तो जो भी भेजोगे इसमें ऐड हो जाएगा, उसके आगे वो ऐड होता चला जाएगा। तो सर उसी में एडिट नहीं कर सकते हम? जैसे अजय की स्पेलिंग गलत हो गई तो हम AJUI की हाँ, जगह तो AY करना है। वो आप कैसे करोगे? या तो आप हटा दो, फिर नया डेटा भेज दो, यही करेंगे ना? तो सर पर्टिकुलर एडिट नहीं कर सकते उसमें एक आध लेटर ही? पर्टिकुलर एडिट है, लेकिन वो आपका अभी जो ये टर्म है एडिट का, हम ऐसे आपको जा सकते हैं, ये भी प्रेफरेबल है। एक एक वैल्यू का जो आपका एक डेटा स्पेसिफिक अपडेट करना होगा, तो वो आपकी दूसरी चीज हो जाती है। उसमें आपका जो JS पाथ आप बात कर रहे हो, उसमें जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का इंट्रोडक्शन हो जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कॉन्सेप्ट, और उसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो अचीव किया जा सकता है, वो भी थोड़ा सा काइंड ऑफ टफ होगा। सर जब हम टेस्टिंग करेंगे, फिर जैसे कोई एप्लीकेशन आती है और उसकी डिटेल फिल करने वाले के लिए एडिट ऑप्शन आएगा, हाँ, वहाँ पर फिर हम जब उसकी टेस्टिंग करेंगे तो जब जैसे कोई भी यूजर उसको यूज कर रहा है तो वो तो पूरा तो रिमूव करेगा नहीं, जो भी डेटा रहेगा एडिट करते समय। ठीक है। सर वो तो पर्टिकुलर एक दो लेटर आगे पीछे करके कर्सर से एडिट कर सकता है, तो अब वहाँ पर टेस्टिंग कैसे करेंगे सर हम? तो ऑटोमेशन के थ्रू यार देखो, वो वाला तो थोड़ा सा आपका ट्रिकी कंडीशन हो जाता है, और वैसे सिचुएशंस के लिए जैसे देखो अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमें यही सिनेरियो मिले हर जगह। चैलेंजेस रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस सिनेरियोज आएंगे जिसे आपको फेस करना पड़ेगा, जैसा कि अभी आप एक बता रहे हो, ठीक है? समर भाई, हाँ, इसमें एक चीज थी, माइट बी करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, आई जस्ट हैड अ थॉट। हाँ, उसको हम डॉट गेट टेक्स्ट करके उसकी वैल्यू पुल कर लें पहले इस एक्सपाथ से, हाँ, ये करो, फिर उसको फिर उसके हम बाद ब्रेक कर दें कैरेक्टर एरे में, उसमें चेंजेस करके फिर पुट कर दें। ये पॉसिबल हो सकता है? बात वही हो गई कि आप उसे निकाल रहे हो और फिर से उस डेटा को हटा के नया डेटा भेज रहे हो। नहीं तो उसके अदर तो पर्टिकुलर उसके अंदर रख के तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो मुझे लग रहा है, मतलब अब तक जो हमने पढ़ा है। सेंड कीज तो आपको करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, अंदर में तो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से डेटा फेच करके ही हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है कि सेलेनियम 3.14 जो वर्जन अभी करंटली हम काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई एक्शन या फिर ऐसा कोई फंक्शनैलिटी हो जिसका हम इस तरह से यूज कर सकें। ना अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई सिनेरियो आया है। चलो देखेंगे जैसा अगर होता है। अभी के लिए ये बताओ, अगर ये वाला तरीका हम अपना रहे एडिट करने का, इसको हटा के फिर से नया डेटा भेजने का, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैं कैसे बताना चाह रहा था? हाँ सर, इसको क्लियर करके दोबारा से इसमें सेंड कीज कर देंगे। आपको या बहुत नॉर्मल स्टेप है, नॉर्मल इन द सेंस लोकेटर आपका इसका यूज करना है, लोकेट करके और उसी के थ्रू डॉट क्लियर करा दो, पहले क्लियर कर देगा, फिर अगला स्टेटमेंट डॉट सेंड कीज कर दो, तो वो डेटा इसमें भेज देगा। सेम आपको इसके लिए करना है, ईमेल के लिए इसको लोकेट करोगे, मैंने भी दिखाया था आपको कैसे लोकेट होता है। और तो और आप जब इस दोनों को लोकेट करके इस पे एक्शन परफॉर्म करोगे, तो आप इसी लूप के अंदर रख सकते हो और वो सेम होगा हर इटरेशन के लिए। ये इसका आपको फायदा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी लूप वाला कॉन्सेप्ट जो इसमें फॉर ईच लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। सर वैसे किसी भी फंक्शन मतलब एप्लीकेशन में ये तो बेसिक फंक्शनैलिटी है ना सर, एडिट करने हाँ, का तो
हाँ, तब फिर टेस्टिंग करते समय तो इसमें फंस जाएंगे फिर हम। तो आप अभी के लिए जो आपकी बेसिक्स क्लियर हो रही है उस पे आप फोकस करो। नए सिनेरियोज आएंगे, हर तरह के अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, आप समझ रहे हो? उसमें जितना आप टाइम दोगे, जितना आप उसमें लगे रहोगे, तो जाके धीरे धीरे चीजें आपको और कॉन्फिडेंट और एक्सपर्ट बनाती जाएंगी। आप ये चीज समझ रहे हो? आप इतना मतलब जो एप्लीकेशन हम अभी ऑटोमेट कर रहे हैं, इसमें जो मॉड्यूल्स आपने चेक किया होगा वो इस बेसिस पे है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम सिनेरियोज आप क्रिएट कर सको जो जो हमारे सामने चैलेंज क्रिएट करते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे आपके पास जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आएंगे, कॉम्प्लेक्स आपके पास चैलेंजेस आएंगे, उसमें आप इसको टैकल कर सको, इसको यूज करके। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में ऐसा नहीं है कि जो एप्लीकेशन है उसके फिक्स स्टेप्स हैं वही हर एप्लीकेशन में होता है। हर एप्लीकेशन में कुछ अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी ऐड हुई रहती है। अभी जैसे शैडो डॉम को मैंने बताया, वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में कहीं नहीं है, लेकिन जब भी मैंने एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना स्टार्ट किया, वहाँ पे मैंने वो चैलेंज फेस किया, फिर मुझे आइडिया लगा कि नहीं यार, यहाँ पे ये काम करें। वहाँ पे एक्सपाथ ही नहीं काम करता है। अगर कोई एलिमेंट आपका शैडो डॉम में है तो वो एक्सपाथ उसको लोकेट ही नहीं कर सकता, उसके लिए अलग आपको प्रोसेस है। तो फिर वो R&D करना पड़ा, फिर उसको एक्शन परफॉर्म किया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए जो हमने पहले से पढ़े हुए थे, हमारा काम हो गया, मैं आगे बढ़ गया। तो ऐसी चीजें हम जैसे सिनेरियोस क्रिएट होती है, हम उस पर काम करके अपने आप सीख जाते हैं, या फिर प्रैक्टिस होती है तो हम और अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, चलो। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको ये एक्शन कंप्लीट कराना है। मैंने तो अभी आपका एडिट पे क्लिक करा दिया। एडिट पे क्लिक कराने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्सेस एडिटेबल हो गए, तो आपको लोकेट करके इसमें डेटा सेंड करना है, पहले क्लियर करा के फिर सेंड करना है, और फिर अपडेट पे क्लिक करना है। और ये स्टेप कंटिन्यूअस रिपीटेशन के लिए जितने भी रो होंगे सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन कोशिश करना, आती है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सर अभी इसमें फेलियर आ रहे थे, तो एक बार उन्हें चेक करना एक बार। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। पर्टिकुलर मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, मतलब उसमें एलिमेंट जो भी जिसके लिए हम काम कर रहे थे, जिसे हम लोकेट करा रहे थे, वो एलिमेंट को लोकेट ना कर पाया और उस पर एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाया, इसलिए इसका आ रहा है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। ये आपका एक्सेप्शन है एक तरह का। इसके वजह से आपके दोनों मेथड्स फेल हो गए। ठीक है, चलो हम यहाँ तक यहाँ पे एक्चुअली रो नंबर 52 पे जो हमने डाला हुआ है ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट, हाँ ये हम अभी तक फ्रेम में ही चल रहे हैं। हाँ तो ये लाइन ऑफ कोड हमें हटाना पड़ेगा, रो नंबर 52 वाला। हाँ, लेकिन मैं ये अभी एडिशनल ऐड किया था आपको समझाने के लिए, उसके वजह से आया। तो अब क्योंकि ये भी एलिमेंट किस में है, फ्रेम में है, तो इसको हटा के, या तो आप हटा के करो, मीन्स इन दिस केस आप हटाना ना चाहो तो इसको ओपन करके क्लोज करा दो, फिर आप क्या करो, इस फ्रेम में दोबारा एंटर कर सकते हो। यहाँ पे एंटर करो, जो भी एक्शन है परफॉर्म करो, फिर उसमें डिफॉल्ट कंटेंट करके बाहर आ जाओ। वो फ्रेम में था पर्टिकुलर, आपका जो टेबल वाला कॉन्सेप्ट था, इसलिए वो इंटरेक्ट नहीं कर पाया फ्रेम की वजह से। ठीक है, सर मेरा एक कोड था सर, उसमें क्या ना है, वो कोड तो रन हो जा रहा है, लेकिन उसमें वो रिपोर्ट नहीं दिखा रहा, जो अपने हमारे सारे एलिमेंट है उसको दिखा नहीं रहा है वो। रिपोर्ट इन द सेंस ये आपका जो इमेलेबल रिपोर्ट जो हम एक्सेस करते हैं वो? नहीं सर, जो हमारा कंसोल में आता है। रन हो रहा है आपका? हाँ, वो पर ब्राउजर लॉन्च नहीं कर रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है वहाँ पे। ब्राउजर लॉन्च ही नहीं हो रहा? हाँ शेयर करना है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर दो सर, आप। एडिट करना सीखेंगे सर हम बाद में, पर्टिकुलर जो अगर एक आध लेटर एडिट करना होगा। सर बेस लाइब्रेरी का कोड भेज दो, वो कोड भेज दो। सर देखना स्क्रीन शेयर है। एक मिनट भाई, हाँ स्क्रीन शेयर है आपकी, मैं बेस लाइब्रेरी का कोड आपको भेज देता हूँ।
करूँ रन? हाँ, आपके सारे स्किप हो जा रहे। नहीं सर, क्रोम अपडेट करनी पड़ेगी, अपडेटेड वर्जन चाहिए क्रोम का। हाँ, अभी देख लेते हैं एरर लॉग्स क्या कह रहा है। इसमें देखो, आप मैसेज पढ़ो। हाँ सर, यही कह रहा है, कंट्रोल के लिए कह रहा है। ये पढ़ो, आपका द वार्निंग जो यहाँ पे लिख रहा है, द वर्जन ऑफ क्रोम ड्राइवर, इससे आप अपडेट कर लो अपने ब्राउजर से, ये काम कर जाएगा। नहीं सर, अभी तक कल तक तो यही चल रहा था मेरे पास, यही कर रहा है सारा। ये मैसेज पढ़ो, ये पढ़ो, आप देखो क्या कह रहा है। नहीं सर, इसमें क्रोम में भी आ रहा है, लिखा हुआ कि क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। वो कहाँ ओपन हो रहा है, उसको दिखाओ। दिलीप भाई वो मैसेज तो दिखाता ही है जब हम, क्योंकि ऑटोमेशन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं ना गूगल को इस समय, ब्राउजर को, तो कंट्रोल बाय ऑटोमेशन वाला आता ही है मैसेज। अगर वो मैसेज इनको दिख गया, इसका मतलब वो ब्राउजर ओपन हो गया है। वो एक बार ब्राउजर दिखा देना यार, जहाँ पे लिखा हुआ है। एक सेकंड। हाँ सर, आई थिंक इनका यूआरएल में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप मैसेज देखो ना, एक मैसेज में साफ कह रहा है दिस वर्जन ऑफ क्रोम ड्राइवर हैज बीन काइंड ऑफ। इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है यार, और इधर दिखाना है, इसको पूरा ओपन करो, इसको कंसोल को। एक सेकंड। समर भाई, I actually wanted to know, do we have to add anything further? अभी के लिए जो आपका क्लास है आज का। हाँ जी, आज हम और कुछ ऐड करेंगे। एक्चुअली आई हैव टू जंप ऑन अ कॉल। हाँ निवास भाई, आप जा सकते हो। राम निवास भाई, हो गया आज का। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय बाय। इसमें देखो, आपका जो है टेस्टेड विद क्रोम वर्जन 105, इसको आप वर्जन अपडेट करो और उसका जो ड्राइवर का वर्जन है दोनों मैच करो, उसका ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड करके रन करो। समझ में आ रही है आपको बात? आ रही है। चलो ऐसे ट्राई कर लेना। ठीक, चलो बढ़िया, हो जाएगा, इशू नहीं है। और कोई कुछ कह रहा था? हेलो। हाँ सर, मैं जो वो आप कंट्रोल और स्पेस के संग ऑटो सजेशन आते हैं ना, वो मेरे इक्लिप्स में नहीं हो रहे हैं शो। आप इक्लिप्स में नहीं सो रहे यार, तो फिर उसके बिहाफ पे जब आप उस मेथड या उस क्लास को कॉल करते होगे तो उसमें एरर आता होगा फिर तो। एरर हाँ आता सर, एरर आ रहा है, मतलब कहीं कहीं पे हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। आपकी जो जार फाइल है ना, जो हमने डाउनलोड करके बिल्ड पाथ पे रखी थी ना, एक बार आप उसे फिर से कर लेना, डिलीट करके। सर वो करके देख ली मैंने, कर ली यार सर। एक वही रीजन है जो इसका एरर दिखाता है, क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं ना, इनबिल्ट क्लासेस, इनबिल्ट मेथड्स, इंटरफेसेस, तो वो सारी उसी जार फाइल्स में होती है। अगर वो जार फाइल्स अवेलेबल ही नहीं है तभी वो एरर दिखाता है। नहीं सर, सब में नहीं हो रहा है, ये किसी किसी में हो रहा है। जैसे आपने कल किया था ना डीडी वाला, फॉर जब हम फॉर लूप लगा रहे हैं तो जो डीडी वाला आ रहा है, गेट टैक्स कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। और जो हमारा टेस्ट एनजी के अंदर जो पैरामीटर वाला है वो नहीं हो रहा है। दो जगह मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। दिखाओ दिखाओ। विजिबल है सर? हाँ। जैसे मैं ये कल वाला कर रहा था ना, इसमें dd डॉट, जैसे ही मैं गेट डाल रहा हूँ तो मेरे को यहाँ सीधे नो डिफॉल्ट प्रपोजल दिखा रहा है। यहाँ वो सजेस्ट नहीं कर रहा है। डीडी पे क्लिक करना कंट्रोल करके, जो वेब एलिमेंट डीडी है। एक्चुअल डेटा पे क्लिक करो आप। एक्चुअल डेटा आपका यहाँ से उठ के आ रहा है। वो ऊपर से, ये यहाँ से लोकेटर। हाँ वो तो ठीक है। फिर से लिखना एक बार, डॉट करो, नहीं आ रहा है। नहीं, ये नहीं दे रहा है। जबकि मैं टाइप करो, टाइप करने के बाद भी कुछ नहीं होता होगा, फिर भी एरर आ रहा होगा। हाँ वो सर एरर आ रहा है। जबकि मैं इसके लिए करूँगा अगर सिस्टम डॉट आउटपुट, तो ये आ जा रहा है, और भी सजेशन आ जा रहे हैं, बट ये चीज़ नहीं आ रही। और एक ये टेस्ट एनजी के अंदर अगर ये पैरामीटर वाला करूँ तब ये वाला नहीं मिल रहा है। अब इसके अंदर आपने बताया था, राम भाई ने कल बताया था, ट्रायंगल लगा के इसको करना, तो यहाँ पे भी यही चीज़ दिखा रहा है ये आपका। इसे देखता हूँ यार, आपका इश्यू मुझे लग रहा है यार, वो अगर जार फाइल में है तो यार और भी जगह उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हाँ सर, ये काफ़ी जगह कर रहा है, लेकिन ये दो जगह अभी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है।
ये अभी हो रही है सिर्फ, उससे पहले तो सब जगह ये सजेस्ट करके आराम से चल रहा था। स्क्रीनशॉट मुझे स्काइप पे दे देना एक बार, मैं देखता हूँ, फिर मैं आपको उस पर रिवर्ट करता हूँ। ओके सर, ठीक है। हाँ, इन दोनों का दे देना। ठीक है। चलो बढ़िया। तो इसको आप थोड़ा ट्राई करना यार, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मुझे लग रहा है आप कर लोगे, बस थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालना है। एक्शंस जो स्टेप्स लेने हैं, जो आप थॉट प्रोसेस करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसे कवर करने की कोशिश करना, और बाकी कल कंटिन्यू करते हैं फिर से इसके आगे, ठीक है?